दोस्तों आज की क्लास जो है विशेष रहने वाली है, क्योंकि आरआरबी के अंदर जो हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके 2019 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कि इस पेपर के सॉल्यूशन से आपको क्वेश्चनों के लेवल का पता चलेगा और पेपर का पैटर्न क्या रहा था, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी कितनी चीजें पूछी गई थी। सिलेबस के अंदर अगर अपन बात करें आपके न्यूट्रिशन के यूनिट से कितने क्वेश्चन आए थे, आपके जो सीडी एनसीडी का पोर्शन है वहां से कितने क्वेश्चन आए थे, तो पूरे ये सारे क्वेश्चन जो है इसी क्लास के अंदर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इसके साथ आपके जो है 70 क्वेश्चन के साथ साथ जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो भी मैं करवाने वाला हूं। तो टोटल 75 क्वेश्चन जो है अपन आज की क्लास के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और उससे पहले आपको बता देता हूं, इसकी पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस नंबर पर आप कॉल करके दोस्तों या व्हाट्सएप मैसेज जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो है आरआरबी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर 2019 के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट एमंग द फूड सैनिटेशन बेस्ट प्रैक्टिस, कि इनमें से कौन सा भोजन स्वच्छता सर्वोत्तम अभ्यासों में से एक नहीं है। देखो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे आपको जो है नोट पूछा है। क्या पूछा है? नोट, यानी इनमें से एक नहीं है। अब इसका मतलब जो है जो भी पूछा है वो फेवर में होगा और एक जो है आपका फेवर में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है कि जो फूड सैनिटेशन है उसका बेस्ट प्रैक्टिस कौन सा है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है री यूजिंग फूड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, कि रेफ्रिजरेटर में रखे हुए भोजन का पुनः उपयोग करना। या फिर हम बात करें पर्सनल हाइजीन ऑफ कुक्स एंड फूड हैंडल, रसोइयों और भोजन संचालकों की व्यक्तिगत स्वच्छता। या फिर हम बात करें पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, यानी दूध का पाश्चरीकरण। डी ऑप्शन आता है आपके रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ फूड हैंडलर्स, यानी कि खाद्य संचालकों की नियमित जांच करना। अब देखो यहाँ पे फूड सैनिटेशन के रिगार्डिंग बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें प्यारे दोस्तों, तो आपके बेस्ट प्रैक्टिस जो है दोस्तों रीयूजिंग फूड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, कि रेफ्रिजरेटर में अगर रखे हुए फूड को आप रीयूज कर रहे हो तो ये आपके बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर दोस्तों अगर आप रेफ्रिजरेटर के अंदर भोजन को रख रहे हैं दोस्तों, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्रिज में आप जो वस्तुएं रखते हो या भोजन रखते हो वहां पे वो क्या करता है, वो अपनी बैक्टीरियल ग्रोथ को शो करता है। ठीक है ना, ये आपके क्या करता है, शो बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है भाई, तो ये आपको जो है याद रखना है कि रेफ्रिजरेटर वाला जो ऑप्शन है आपका वो इनमें से यानी बेस्ट प्रैक्टिस में से नहीं है। बाकी वाले सारे जो है आपके बेस्ट प्रैक्टिस में से हैं, तो ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही होगा और ये जो है आपके इनमें से नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को जो है आपको देखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर पोलियोमाइलिटीज। दोस्तों अभी भी कह रहा हूं मैं आपको आईपी एड्रेस वाला क्वेश्चन याद कर लेना, मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर भी खूब बार कहा था। ठीक है ना, कि आईपी एड्रेस जो है पूछेगा आपसे पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डिंग। अब यहां से आपको पूछा है पोलियोमाइलिटीज के रिगार्डिंग, कि पोलियोमाइलिटीज का इंक्यूबेशन पीरियड यानी उद्भवन काल जो है वो क्या है, 7 to 14 डेज, 1 to 3 डेज, 4 to 5 डेज या फिर 20 to 30 डेज। तो जब अपन दोस्तों पोलियोमाइलिटीज की बात करें, ठीक है ना, और ये एक प्रकार के जो आपको पता है पोलियो जो है वायरस है उससे होता है, और पोलियो वायरस की भी बात करें ये एक प्रकार का क्या है, एंटेरो वायरस है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन आईपी एड्रेस की बात करें आपके, तो आईपी एड्रेस क्या आ जाएगा सर, 7 to लेकर के 14 डेज। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सर ये जो है आपके माइलिटीज जो है ये पोलियो वायरस से होता है। किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। और ये एक प्रकार का आपके क्या है दोस्तों, एंटेरो वायरस है भाई। क्या है? एक प्रकार का आपके एंटेरो वायरस है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है ना, और प्राइमरली अगर आपसे पूछें कि ये किसको अफेक्ट करता है, तो दोस्तों ये जो है आपके बच्चों को अफेक्ट करता है वो भी। ठीक है ना, वो भी हम बात करें दोस्तों आपके कि 5 इयर्स वाले एज की मैं बात कर रहा हूं, प्राइमरली अफेक्ट चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस और इसके रिगार्डिंग कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ मच एनर्जी डज ए प्रेग्नेंट वुमेन नीड पर डे, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप लोगों को डाइटरी चार्ट से जो है क्वेश्चन पूछा है प्रेग्नेंट वुमेन के रिगार्डिंग दोस्तों, कि उनको आपके प्रतिदिन कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है दोस्तों।
तो अगर अपन बात करें दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन के रिगार्डिंग, तो एवरेज जो अगर अपन पढ़ते हैं ना, तो तब अपन पढ़ते हैं भाई 2200 से लेकर के 2900 किलो कैलोरी, ठीक है ना, 2200 से लेकर के 2900, ठीक है। लेकिन यहां से आपको जो है एक ऑप्शन चूज करना है इसके रिगार्डिंग, तो हम यहां पे सर कह सकते हैं कि सर एवरेज जो है हम किसको मानेंगे, सर ये हम मानेंगे हमारे ए ऑप्शन को, यानी कि 2500 कैलोरीज जो है आपका राइट आंसर होगा यहां पे एवरेज वैल्यू को देखते हुए, ठीक है। तो ये जो है आपके डाइटरी चार्ट से जो है आपका क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों, ठीक है ना, फूड वाले चैप्टर से दोस्तों, फूड एंड न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है आपके, वहां से क्वेश्चन है दोस्तों। एंडिंग के अंदर जो है आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं एक चार्ट बना करके आरआरबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कितने क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं और कितने जो है आपके जनरली जो क्वेश्चन है आपके वो पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों यहां पे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू, ये आपका जनरल साइंस और एनाटॉमी दोनों से कोरिलेट करता है, और कितना सिंपल है कि पीयूष ग्रंथि जो वो जुड़ी होती हैं आपके किससे, क्या ब्रेन से, पैनक्रियास से, लंग्स से और थायराइड। तो भाई इन किसी का कोई लेना देना नहीं है, हम जो है यहाँ पे ब्रेन की बात करेंगे, और ब्रेन के अंदर भी सर हम जो है कह सकते हैं बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना, बेस ऑफ द ब्रेन और हाइपोथैलेमस के नीचे। तो यहां पे हम कह सकते हैं सर इसके रिगार्डिंग बेस ऑफ द ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस, और आप लोगों को पता होगा कि ये जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं दोस्तों, ये जो आपके सर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, इसे हम और क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, तो सर इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके अंदर इसके दो लोब होते हैं प्यारे दोस्तों, जिसमें एक हम कह सकते हैं एंटीरियर और एक आता है आपके पोस्टीरियर। क्या आता है दोस्तों, पोस्टीरियर। अब यहां से भी आप जो है और इसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हो कि सर एंटीरियर को जो है हम एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर के अंदर सर हम जो है ग्रोथ हार्मोन हो गया, एसीएच हो गया, एसीटीएच की बात कर लेते हैं, एफएसएच की बात कर लेते हैं, एलएच की बात कर लेते हैं, प्रोलेक्टिन की बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें आपको जो है इसके अंदर आ जाती हैं। और पोस्टीरियर लोब की अगर अपन बात करें उसमें आपके एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो है देखने को मिलता है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर करना है। नेक्स्ट आता है कि विच फूड स्टफ कंटेन ए हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कि किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उच्च जैविक मूल्य होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों यहां पे कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के बारे में पूछा है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है ना, ये आपको बतानी है, और वो भी किसके रिगार्डिंग दोस्तों, यहां पे आपको जो है प्रोटीन के रिगार्डिंग बतानी है। ऑप्शन है आपके पास पल्सेज यानी दालें, एग, केबेज यानी पत्ता गोभी, या फिर हम बात करें ओट्स के बारे में, ठीक है ना। तो भाई अगर अपन बात करें दोस्तों बायोलॉजिकल वैल्यू यानी कि जैविक मूल्य के बारे में, ठीक है ना, प्रोटीन के रिगार्डिंग, इसका मतलब ये हमसे कह रहा है कि जो आपने प्रोटीन दोस्तों खाया है, ठीक है ना, यानी कि खाए गए प्रोटीन का जो हमारा शरीर यानी बॉडी है वो कितना हिस्सा जो है उसका वास्तव में उपयोग कर पाता है, उसे हम कह रहे हैं दोस्तों आपके क्या, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहां पे अगर अपन बात करें दोस्तों बीवी के बारे में, बीवी, ठीक है ना, वो भी प्रोटीन के रिगार्डिंग, तो आपके हाई यानी कि बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे आपके 100 देखने को मिल सकता है आपके एग के अंदर दोस्तों। किसके अंदर देखने को मिल सकता है, एग के अंदर आपको जो है देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अबव 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ऑफ बीएमआई इंडिकेट्स, ठीक है ना, कि यहां पे आपसे पूछा है कि 40 से ऊपर बीएमआई जो है वो क्या इंडिकेट करता है, मॉर्बिड ओबेसिटी, क्लास 1 ओबेसिटी, अंडरवेट या फिर ओवरवेट। तो जब आपके दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है 40 के ऊपर के रिगार्डिंग, तो क्लास 3 ओबेसिटी आ जाती है। किसमें आ जाती दोस्तों, अगर आपसे अबव 40 पूछा जाता है, ठीक है ना, तो वो आ जाती है आपके क्लास 3 ओबेसिटी, ठीक है ना। और क्लास 3 ओबेसिटी के अंदर भी अगर अपन बात करें तो आपके आ जाती हैं दोस्तों मॉर्बिड ओबेसिटी। कौन सी आ जाती है, मॉर्बिड। और मॉर्बिड के अलावा भी अगर क्लास 3 की बात करें तो उसमें आपके सीवियर आ जाती हैं, एक्सट्रीम ओबेसिटी आ जाती। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अगला आता है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, वेयर आर द नाइट्रोजिनस वेस्टेज इन ह्यूमन सच एज यूरिया, यूरिक एसिड रिमूव।
देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया अथवा यूरिक एसिड कहाँ निष्कासित होता है? लंग्स के अंदर होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, एओर्टा के अंदर होता है, किडनी के अंदर है। सब लोग बता दोगे इसका आंसर कि सर जो है किडनी जो है वही तो आपके फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, वही आपके जो है एक्सेसिव जो वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम करती है, चाहे वो आपके नाइट्रोजिनस वेस्ट हो, चाहे वो आपके वाटर हो, फिल्ट्रेशन की बात करें तो ब्लड हो, या फिर अदर वेस्ट प्रोडक्ट हो, या फिर यूरिया यूरिक एसिड हो, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? किडनी आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। अगला बात करें पीवाईक्यू के अंदर कि 17D वैक्सीन इज यूज टू कंट्रोल, 17D वैक्सीन का उपयोग किसे कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? चिकनगुनिया फीवर, येलो फीवर, टाइफाइड या फिर क्यू फीवर के लिए? तो अगर हम बात करें दोस्तों 17D के लिए, 17D स्ट्रेन के बारे में अगर अपन बात करें, ये एक सबसे पहले हम कह सकते हैं लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, ठीक है ना। 17D स्ट्रेन की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, लाइव अटेन्यूएटेड होती है, और ये जो है आपके दोस्तों येलो फीवर के लिए यूज की जाती है। किसके लिए दोस्तों? येलो फीवर के लिए जो है आपके यूज की जाती है। ये आपका बी आंसर जो है सही होगा। अब यहाँ पे देखो पीवाईक्यू आपसे क्या कह रहा है दोस्तों कि आपको जो है वैक्सीन के रिगार्डिंग, यानी वैक्सीनेशन वाला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, वैक्सीनेशन के आपको पूरे लेक्चर यानी पूरे पीवाईक्यू के अंदर 2 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है, 10 दिन है दोस्तों, ठीक है। आप आराम से जो है कर सकते हैं क्या कि कितने जो है आपके डिफरेंशिएट कर रहे हैं टॉपिक को यानी क्वेश्चन के अंदर, तो आप अपनी तैयारी को जो है अभी भी जो बेहतरीन कर सकते हैं इन लास्ट के जो भी आपके डेज हैं दोस्तों, रिमेनिंग डेज जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला आता है 9 नंबर क्वेश्चन की व्हेन एन एपिडेमिक हैज ऑलरेडी ब्रोकन आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन चिकनगुनिया फीवर कंट्रोल, कि जब एक महामारी पहले से ही फैल चुकी है तो चिकनगुनिया बुखार के नियंत्रण यानी कंट्रोल में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? चिकनगुनिया के रिगार्डिंग आपसे पूछा है दोस्तों, किसके रिगार्डिंग पूछा है? चिकनगुनिया के रिगार्डिंग आपसे पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। और उसमें से भी आपको उसके कंट्रोल के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपके हम बात करें प्रिवेंटिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव प्रिवेंशन और मेजर के बारे में जो आपके दे रखा आरआरबी ने सीधा लिखा है, तो वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो बात कर सकते हैं कीप वाटर स्टोरेज कंटेनर फ्री ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग, यानी पानी का भंडारण पात्र मच्छरों के पनपने से मुक्त रखना, या हम बात करें दोस्तों लार्विसाइड यानी लार्वा को मारना, या फिर हम बात करें सोर्सेज रिडक्शन यानी स्रोत के अंदर कमी, या एंटी अडल्ट मेजर्स यानी मच्छरों से बचने का उपाय। तो यहां पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि मच्छरों से बचने का उपाय जो है ये कर लेना चाहिए, और इसके लिए आपको पता है फॉगिंग का यूज कर सकते हैं, स्प्रे का यूज कर सकते हैं, यानी एडल्ट मॉस्किटो स्प्रेइंग जो कर सकते हैं, एडल्ट मॉस्किटो फॉगिंग कर सकते हैं। तो ये जो है आपके हम कह सकते हैं सर स्प्रेइंग के बारे में, ठीक है ना, और जो है फॉगिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपके एंटी एडल्ट, ये आपके जो है भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे स्क्रब टाइपस इज ट्रांसमिटेड बाय, स्क्रब टाइपस जो है किसके द्वारा फैलता है? स्क्रब टाइपस की बात करें दोस्तों तो ये जो है आपके बाय बाइट ऑफ द लार्वल माइट, ठीक है ना, इसके द्वारा जो है आपके फैलता है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसे चिगर्स भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चिगर्स भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये जो है आप याद रखें दोस्तों यहां पे। और आपसे जो क्वेश्चन इतना सिंपल पूछा है, मैंने आपको जब डिप्टीरिया भी पढ़ाया था तो मैंने कहा था ट्रांसमिटेड बाय, सबका याद रख लेना, ट्रांसमिटेड बाय जो है सबका याद रख लेना। आप लोगों ने जो है अगर 70 टाइप के जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो आपने तैयार किए हैं क्या अभी तक? जो है मुझे बताना भाई कि 70 टाइप के क्वेश्चन में से सर जो है 35 से 40 टाइप के क्वेश्चन तो मैंने इस प्रकार से तैयार किए हैं कि सर यहाँ पीवाईक्यू देख करके तैयार किए हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन जाते ही मैं जो है फटाफट से सही कर लूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने यहाँ पे जो है पेपर का पैटर्न देख के बनाया है दोस्तों, ठीक है। अगला आता है दोस्तों यहाँ पे इन डोमेस्टिक वाटर सीवेज विच ऑफ द फ्लोइंग थिंग्स इज आर नॉट ए पार्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, घरेलू जल निकासों में यानी डोमेस्टिक वाटर सीवेज में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आपके निलंबित ठोस या सस्पेंडेड सॉलिड का भाग नहीं है दोस्तों? ऑप्शन में दे रखा आपके क्ले यानी कि मिट्टी, यहाँ पे सिल्ट यानी गाद, यहाँ पे सैंड यानी रेड की बात करें, या फिर हम बात करें पेपर फाइबर यानी कि कागज के जो जैसे होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सस्पेंडेड की बात करें, सस्पेंडेड सॉलिड की बात करें, निष्कासित निलंबित ठोस की बात करें, तो उसमें हम कह सकते हैं सर मिट्टी आ सकता है, ठीक है ना,
सिल्ट आ सकता है, सैंड आ सकती है, लेकिन आपके पेपर जो है, पेपर फाइबर है, ये आपके जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, यानी इसका पार्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला आता है द एनवायरमेंटल कंट्रोल मेजर ऑफ लेप्टोस्पाइरोसिस भाई, ठीक है ना। यहां पे आपसे पूछा है दोस्तों क्या कि लेप्टोस्पाइरोसिस का एनवायरमेंटल कंट्रोल जो है वो क्या है, इसका मेजर जो है आपके क्या है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड हेल्थ एजुकेशन, रोडेंट कंट्रोल मेजर्स, या प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू पोटेंशियली कंटेमिनेटेड वाटर, बिल्कुल की संभावित रूप से दूषित पानी के संपर्क में आने से उसको रोकना, और ऑल आर करेक्ट, यहाँ सब जो है आपके सही हैं दोस्तों। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपके पेपर के अंदर ऑल ऑफ अबव के 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके डी ऑप्शन ही होने हैं, ये आपके लास्ट टाइम की चीजें हैं सर, ठीक है ना। हाँ, यहां पे हम बात करें लेप्टोस्पाइरोसिस के बारे में, ये एक प्रकार का आपके क्या होता है भाई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है भाई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये स्पाइरोसिस ये किसके द्वारा होता है, तो ये आपके जो है लेप्टोस्पाइरो स्पीसीज होती हैं उसके द्वारा जो है आपके ये होता है दोस्तों, ठीक है ना, जो इसका कारण होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सारे के सारे ऑल आर जो है आपके राइट आंसर होने वाले हैं, ठीक है ना। अगला हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ऑक्सीजन के बारे में आपसे पूछा है, ये आपके जो है जनरल साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने कहा ना, मैंने इंक्लूड किए हैं आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन भी। तो ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, और O2 के बारे में आप सभी जानते हैं, N2 के बारे में भी जानते हैं, CO2 के बारे में भी जानते हैं, आर्गन के बारे में भी जानते हैं। इन सब के परसेंटेज की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ऑक्सीजन को सर हम देखते हैं 21%, कितना देखते हैं दोस्तों 21%। फिर हम आता है सर N2 यानी कि नाइट्रोजन की बात करें 78%, कितना दोस्तों 78% जो है सर लगभग हम नाइट्रोजन की बात करें। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों तो 0.04 सर 0.04%, और कभी कभार अगर आपसे आर्गन के बारे में भी पूछे तो 0.93% आप लोग जो है बता सकते हो, ठीक है ना। अब देखो परसेंटेज के बाद में अपन बात करते हैं, ऑक्सीजन का हमसे पूछा है तो 25% नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, ये लगभग आपके जो है 21% की बात करा, 20.9 यानी जो है लगभग क्या है भाई, ये आपके सिमिलर है 21% के, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट हाइपरटेंशन। लो भाई देखो, आपके सिलेबस की जो चीज दे रखी है ना वो यहाँ पे पूछी है, प्रिवेंटिव दे रखा है और कंट्रोल मेजर के बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले तो यही आपका जो सीधा जो है आरआरबी ने पूछा है। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि इनमें से नहीं है। अब किसके रिगार्डिंग नहीं है दोस्तों, आपसे पूछा गया है सर हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग दोस्तों, हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरटेंशन का निवारक और नियंत्रण उपाय नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पे देखो बात करें, ऑप्शन ए दे रखा है आपके रिड्यूसिंग इनटेक ऑफ फूड यानी भोजन का सेवन कम करना, अवॉइडिंग फैटी फूड्स यानी वसा युक्त भोजन से परहेज करना। यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है आपको विद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यानी कि आप इन जो है इन ड्रग से जो है इलाज कर सकते हैं, वेट रिडक्शन और एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देखो एक जो है ऑप्शन आपका भाई इनसे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर अपन हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग बात करें दोस्तों यहाँ पे तो बी सी डी जो है दोनों तीनों जो है आपके जो है इसके रिगार्डिंग है, लेकिन सर ए ऑप्शन जो है ना भोजन का सेवन कम करना ये इसके रिगार्डिंग आपका नहीं है, और पूछा भी आपसे यही है कि इसके रिगार्डिंग नहीं है। अगला आता है दोस्तों आपके क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। लो भाई ठीक है ना, वाटर के ट्रीटमेंट की हम बात करते थे और क्वेश्चन पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग पानी की क्लोरीन मांग के अनुमान के लिए किया जाता है। क्लोरीन मांग के अनुमान में किया जाता है, और आपसे पूछा क्या गया मेथड के बारे में, ठीक है ना। तो होरोक एपरेटस की बात करें या फिर क्लोरोमीटर की बात करें या बर्फ फेल्ड फिल्टर की बात करें या फिर हम बात करें डबल पॉट मेथड। तो यहां पे देखो क्लोरीन के मांग की जब भी बात करता है दोस्तों, ठीक है ना, जब भी आपसे क्लोरीन के मांग की बात करता है तो अब तब हम किसकी बात करेंगे, डबल पॉट मेथड के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, डबल पॉट मेथड के बारे में, ठीक है ना। हाँ, डबल पॉट मेथड की अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि सर ये जो है ये क्या है, तो ये जो है दोस्तों कि अगर इस विधि के अंदर हम बात करते हैं कि पानी के अंदर जो है क्लोरीन जब डाला जाता है ना, ठीक है ना, तो हम जो है कुछ समय के बाद जो है इसके अंदर देखते हैं, यानी इसको अपन मापते हैं कि कितना जो है क्लोरीन आपका जो है बच गया है उसमें।
तो जिससे हमें यह पता चल जाता है कि भाई और हमें जो है क्लोरीन डालने की यानी कितनी जो है आपके इसकी डिमांड है या क्लोरीन की मांग है दोस्तों, ठीक है ना। उससे अपन जो है क्लोरीन मांग का अनुमान हम लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है। अगला हम बात करें यहाँ पे, मलेरिया इज ए डिजीज कोज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। मलेरिया एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है, ठीक है ना। वो क्या है, वायरल है, प्रोटोजोवल है, बैक्टीरियल है या फिर वर्म्स यानी कि कृमि। भाई ये आपके जो है जनरल माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। और जनरल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी अगर अपन बात करें तो आप लोगों ने पैरासाइटोलॉजी का नाम सुना होगा। पैरासाइटोलॉजी से ये क्वेश्चन है आपके दोस्तों। किससे दोस्तों, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें आपके जनरल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब जनरल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, ये है आपके पैरासाइटोलॉजी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर भी सर हम बात करें आपके ये दे रखा है भाई किसके अंदर, प्रोटोजोअल के अंदर। प्रोटोजोआ हो गया आपका, ठीक है ना, प्रोटोजोआ, ठीक है। ये आ गया आपके प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ के बाद भी अगर अपन बात करें दोस्तों, हम इसके अंदर भी जाते हैं तो सर प्लाज्मोडियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्लाज। तो ये सारी चीजें आपके भाई जो है मॉस्किटो बाइट के काटने से संबंधित है आपके प्रोटोजोअल, ठीक है। अगला आता है आपके विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज नॉट कोज्ड बाय बैक्टीरिया। इसमें से एक जो है आपके जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। तो हम बात करें दोस्तों यहाँ पे देखो टाइफाइड के लिए, किसके लिए दोस्तों, टाइफाइड, जिसे हम इंटेस्टिनल फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंत्र जवर भी कहते हैं। तो ये तो आपके जो है साल्मोनेला टाइपी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें कोलेरा। कोलेरा यानी हेजा जो आपके विब्रियो कोलेराई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विब्रियो कोलेराई, ठीक है। अगला ट्यूबरकुलोसिस की बात करें टीबी के बारे में, तो हम इसे कह सकते हैं सर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। फिर आता आपके हिपेटाइटिस ए। तो हिपेटाइटिस ए आपके अब सामने से ही पता चल गया कि सर ये तो होगा आपके क्या सर, वायरल डिजीज। क्या होगा सर, वायरल डिजीज। और ये सारे के सारे हम कह सकते हैं आपके वायरल नहीं है। जैसे हम बात करें टाइफाइड है बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस है बैक्टीरियल है, विब्रियो है बैक्टीरियल। तो हिपेटाइटिस ए जो है आपके, ये जो आपके बैक्टीरिया से नहीं फैलता है। इतना अच्छा क्वेश्चन दिया आपके, ठीक है। अगला आता है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक जो बीमारी है वो किसकी कमी के कारण होता है, जिंक के कारण, फोलिक एसिड के कारण, विटामिन ए या फिर के। तो सब लोग बता देंगे इसका आंसर जो है सर विटामिन ए के कारण होता है। मैंने आपको जब भी क्लासेज के अंदर भी लाइव क्लासेस के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो है आपके दोस्तों ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, ड्राई स्किन से रिलेटेड है, रेटिनॉल से रिलेटेड है, हम कह सकते हैं प्लांट की बात करें तो बीटा कैरोटीन से है। तो ये सारी चीजें 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। व्हाट इज सीपीआई विच इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि जब भी आप देखते हो ना पूर्ण रूप का क्वेश्चन पूछा गया है तो एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, एक प्रश्न आपका पक्का। और अगर एक प्रश्न पक्का है तो सर एक नंबर जो है आपका पक्का पक्का पूछा जाएगा, ठीक है ना। एक नंबर जो है सर पक्का पक्का हम ला सकते हैं। पूरे आपके कोर्स के अंदर दोस्तों 20 से 22 जो है ऐसी चीजें हैं जो आपके फुल फॉर्म के रिगार्डिंग है और क्लासेस के अंदर मैंने आपको खूब बताई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें सीपीआई के बारे में, और सीपीआई के बारे में यहाँ पे हम कह सकते हैं सर आपके क्या आ जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाएगी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों विच इज द डायसेकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क। ये लो भाई, ये आपके न्यूट्रिशन का क्वेश्चन पूछा है। कौन सा पूछा है, न्यूट्रिशन का क्वेश्चन पूछा है। उसके अंदर आपसे जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के पास जाओगे तो उसके आपको जो है क्लासिफिकेशन की बात आएगी। क्लासिफिकेशन के अंदर जाओगे तो आपके डायसेकेराइड की बात आएगी। डायसेकेराइड के अंदर जाओगे तो आपसे जो है मिल्क में अंदर कौन सा होता है, तो आपसे जो पूछा है माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च और लैक्टोज। तो यहाँ पे तो सर हम कह सकते हैं कि सर हम किसकी बात करेंगे, सर हम कहेंगे मिल्क शुगर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मिल्क शुगर की बात करेंगे। तो मिल्क शुगर हो गया आपके लैक्टोज, जिसे हम क्या कहते हैं सर मिल्क शुगर। क्या कहते हैं
हैं प्यारे दोस्तों? मिल्क शुगर कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विच फूड ग्रुप हिल्स मोर प्रोटीन, यानी कि कौन सा जो है आपके अधिक प्रोटीन देता है? फ्रूट, सीरियल्स या मिलेट्स, या फिर हम बात करें मीट या फिश या फिर वेजिटेबल। तो यहाँ पे देखो प्रोटीन के क्वेश्चन आपके काफी सारे दिए हैं 19 के अंदर अगर अपन बात करें, ठीक है ना। हाँ, तो और उसमें भी आपके देखो ये तो आपके प्रोटीन है ही है, ये क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक पूछा आपसे। किसका पूछा है? न्यूट्रिएंट्स का, यानी न्यूट्रिशन का पोर्शन पूछा है। उसमें भी आपके देखो सोर्स का ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, सोर्सेज के बारे में आपको जो है क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम बात करेंगे दोस्तों कि सर जो है अधिक प्रोटीन देने वाला है आपके मीट और फिश, जिसके अंदर हम कह सकते हैं लगभग आपके जो है कंप्लीट सर क्या मिल जाती है? प्रोटीन मिल जाती, कंप्लीट अबाउट बात कर रहा हूं भाई, ठीक है ना। हाँ, अबाउट जो है आपकी प्रोटीन इसमें मिल जाती है, लगभग कंप्लीट। अगला आता है दोस्तों यहाँ पे आपके क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्लियर लिक्विड डाइट, ठीक है ना। इसमें से जो है आपके क्लियर यानी कि शुद्ध, ठीक है ना, तरल आहार कौन सा है? लस्सी, मिल्क, टेंडर कोकोनट वाटर या थिक वेजिटेबल सूप। भाई क्लियर तो वही होती है ना जिसके आर पार देख सकते हैं। एक ग्लास के अंदर आपके जो है लस्सी है, एक ग्लास के अंदर जो है आपके क्या है दोस्तों? लस्सी है सर, क्या है? लस्सी है, ठीक है ना। तो क्या ये ट्रांसपेरेंट हो सकती है क्या? इसी ग्लास के अंदर मैं कहूं इसमें आपके दूध डाला मैंने लस्सी हटा के, ठीक है ना। एक में मैंने डाल दिया आपके कच्चे नारियल का पानी, एक में मैंने डाल दिया आपके जो है सूप दोस्तों, ठीक है। तो भाई जो आपके कोकोनट का वाटर है ना, ये आपके ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपसे ट्रांसपेरेंट जो होगा ना, यही आपके जो होगा क्या? क्लियर लिक्विड होगा। तो यहाँ पे आपका जो है ना सी आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ट्रांसपेरेंट होता है ये, ठीक है ना। दूसरा आता है आपके कि इजीली डाइजेस्टेबल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको जो है यहाँ पे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, विच इज नाउन एज द सनसाइन विटामिन। भाई सनसाइन विटामिन के नाम से हम किसको जानते हैं? विटामिन डी, ए, के, सी। तो सनसाइन की जब भी बात आती है दोस्तों हम बात करते हैं सर विटामिन डी के बारे में। किसके बारे में? विटामिन डी के बारे में सर हम यहाँ पे बात करते हैं। और विटामिन डी के बारे में और अगर अपन बात करें दोस्तों, आपसे पूछे तो आप कह सकते हो कि सर ये हेल्प करता है बॉडी का एब्जॉर्ब करने में, किसमें? कैल्शियम का। ये बोन की हेल्थ बढ़ाने में सपोर्ट करता है, ये बूस्ट बनाने काम करता है, बूस्टर प्रोवाइड करवाता है किसको? इम्यून सिस्टम को। तो ये सारी चीजें आपको जो इसके रिगार्डिंग याद रखनी है। अगला आता है, विच वन इज नॉट ए साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। मैंने आपको कहा था साइन एंड सिम्टम्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको बता भी रखा है साइन और सिम्टम्स, और इसका एग्जाम्पल मैंने डिप्टीरिया के बेसिस पे आपको बता रखा है उसके अंदर। तो यहां पे आपसे पूछा है हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में। किसके बारे में? हाइपो यानी कम शुगर का संकेत या लक्षण जो है इसमें से नहीं है। स्वीटनिंग यानी पसीना आना, ट्रिम्बलिंग यानी सिहरन, सिवरिंग यानी कमकमाहट हो रही है, सिवरिंग हो रही है, या फिर हम बात करें कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों जो है हम बात करें हाइपोग्लाइसेमिया के दौरान जो है सिवरिंग नहीं होती, ठीक है ना। हाइपोग्लाइसेमिया के दौरान जो आपके सिवरिंग नहीं होती है, ठीक है ना। लक्षण आपसे नहीं है पूछा है। अगला आता है दोस्तों आपके कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। सबसे पहले तो आपसे पूछा है कि इनमें से नहीं है दोस्तों क्या? दोस्तों स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर के बारे में आपसे जो है पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। तो स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर इनमें से है कौन कौन सा, वो याद कर लो, बाकी वाला अपने आप आ जाएगा। तो अल्कोहल और स्मोकिंग की बात करें तो ये तो आपका है। आहार रेगुलेशन जो है ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये हो सकता है। और हम बात करें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है ना, कि गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रहे हो तो हो सकता है। तो यहां पे जो है बी ऑप्शन जो है सर इसके रिगार्डिंग आपका नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 2019 के अंदर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मीनिंग ऑफ सैनिटेशन बैरियर। सैनिटेशन बैरियर का जो है अर्थ क्या है? सिंपल क्वेश्चन पूछा, कभी कभार पूछा जा सकता है सैनिटेशन का उद्देश्य क्या है। यहां पे आपसे पूछा है सैनिटेशन बैरियर का अर्थ क्या है। तो पर्सनल हाइजीन, एलिमिनेशन ऑफ फाइल्स, या फिर वाटर पोल्यूशन, या सेग्रीगेशन ऑफ फेसेस। तो बैरियर की अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे सैनिटेशन के बैरियर के रिगार्डिंग, तो हम बात करेंगे सेग्रीगेशन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सेग्रीगेशन के बारे में। तो सेग्रीगेशन ऑफ फीसेज यानी मल का पृथक्करण आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस। लो भाई एक और फुल फॉर्म का क्वेश्चन है, एक और आपसे जो है फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछा है। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पक्का, ठीक है, और एक नंबर आपका पक्का, एक नंबर आपका पक्का हो गया भाई। अरे हुआ कि नहीं हुआ बिल्कुल बताओ।
तो ORS के फुल फॉर्म के रिगार्डिंग आपसे पूछा है, ठीक है ना। आप लोग मुझे बताओगे कि इसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या होता है, ठीक है ना। फुल फॉर्म तो आप बिल्कुल बता दोगे दोस्तों। यहां पे हम कह देंगे सर ORL ने ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट ORS की फुल फॉर्म हो जाएगी। अब इसके अंदर कंपोनेंट, कंपोजिशन के अंदर जो है वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, इसके अलावा दो चीजें और होती है, तो आप लोग बताओगे इसको, ठीक है। अगला मैं बात करूं आपके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आल्सो कॉल्ड क्विक लाइम। ये भी आपके जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि क्विक लाइम जो है हम किसे कहते हैं। इसमें से नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें यानी N2O की बात करें, ठीक है ना, N2O जिसे हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस की बात करते हैं। किसके बारे में, N2O के बारे में दोस्तों, ठीक है ना। अगला हम बात करें यहाँ पे दोस्तों आपके कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर हम बात करते हैं दोस्तों सोडियम ऑक्साइड के बारे में। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है दोस्तों आपके, वो आपके क्या होता है, क्विक लाइम होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की हम जो है बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके, ये भी आपके जनरल साइंस का है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो आपको पता होगा ईट पर नाच, ठीक है ना। ई से आपका इलेक्ट्रॉन, ट से आपके थॉमसन, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके थॉमसन भाई, ठीक है ना, जे थॉमसन। तो ऐसे आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है 4-5 जो है वो इजी पूछे गए थे। व्हाट इज द डिसेबिलिटी कोजेज बाय डायबिटीज। डायबिटीज के कारण होने वाली डिसेबिलिटी या विकलांगता क्या है, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, या पैरालिसिस, या फिर डिमेंशिया। तो यहां पे देखो आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों, पूछा गया है आपसे डायबिटीज के कारण। किसके कारण, डायबिटीज के कारण। और डायबिटीज के कारण दोस्तों जो है आपके, हम कह सकते हैं कि डिसएबिलिटी जो है, ठीक है ना, वो आ जाएगी आपके अंधापन। क्या आ सकता है दोस्तों, अंधापन, ठीक है भाई। तो ये आपको जो है याद रखना है डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है भाई, ठीक है ना। हाँ, और वो किसका कारण बनता है, फिर धीरे धीरे आपके ब्लाइंडनेस का कारण बनता है। किसका कारण बनता है, ब्लाइंडनेस का कारण बनता है। नेक्स्ट हम बात करें, द टर्म एनवायरमेंटल सैनिटेशन इज नाउ बीइंग रिप्लेस बाय, कि जो एनवायरमेंटल सैनिटेशन शब्द है उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं या किया जा रहा है किसके द्वारा, पब्लिक हेल्थ के द्वारा, एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा, या दोनों, एक और दो। लेकिन यहां पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि पब्लिक हेल्थ के द्वारा तो नहीं, और दोनों भी नहीं आएगा, एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा जो है आपके रिप्लेस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कोजेटिव फैक्टर फॉर माइक्रोसाइटिक एनीमिया। निम्नलिखित में से किसकी कमी माइक्रोसाइटिक एनीमिया का प्रेरक कारक है। तो भाई आप लोग जो है कह रहे थे ना कि सर की एनीमिया का भी क्वेश्चन आता है, कि भाई एनीमिया का भी क्वेश्चन आता है, तो कौन से फैक्टर की यहां पे अपन बात कर सकते हैं भाई, आयरन की, क्योंकि माइक्रोसाइटिक की बात करा, किसकी बात करा, माइक्रोसाइटिक की बात करा, ठीक है ना। माइक्रो का मतलब हम कह सकते हैं कि नॉर्मल से जो है आपकी छोटी हो रही है, कौन, आरबीसी, जो आरबीसी सेल्स आर स्मॉलर देन नॉर्मल साइज, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मॉस्किटो कंट्रोल मेजर, ठीक है। एक तो सबसे पहले ध्यान देना आपको नहीं पर। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो वापस से, कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों के नियंत्रण का उपाय नहीं है, मॉस्किटो के कंट्रोल का जो है आपके उपाय नहीं है इसमें से। तो फोगिंग, स्प्रेइंग, डीडीटी, ये सब तो हम बात करके आए। ऑयल ऑन स्टेजमेंट वाटर, रिडक्शन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट, या फिर हम बात करें गर्म पानी पीना है, ड्रिंकिंग हॉट वाटर। तो यहाँ पे देखो मॉस्किटो के फ्रेश आपके जो है फोगिंग और स्प्रे की बात करा, किसकी बात करा, स्प्रे की। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं दोस्तों आपके, ये आ जाएगा आपके फोगिंग, स्प्रे, डीडीटी। ऑयल आपका आ जाएगा बिल्कुल, रिडक्शन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट, ये भी ठीक है, लेकिन गर्म पानी पीने का कोई यहाँ पे रिलेशन आपका नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, वो भी मॉस्किटो के रिगार्डिंग। अगला आता है दोस्तों, ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेज इज कॉल्ड, कि वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया से विघटित यानी डिकम्पोज हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा पूछा है दोस्तों। किसके द्वारा पूछा है, नेचुरल के बारे में। यानी कि एक मटेरियल, ठीक है ना, ए मटेरियल दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस, ठीक है ना, जैसे लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, उसे हम क्या कह सकते हैं, तो सर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, और इसके जो है एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे, ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल जो है आप लोग बताने वाले हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज आप जो है याद रखिएगा। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है यहाँ पे, विटामिन, वाटर, आयरन और फैट्स। भाई एनर्जी का मुख्य सोर्स, और वो भी यहाँ पे अगर अपन बात करें तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, ठीक है ना, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी हम कह सकते हैं भाई क्या, वसा आएगा भाई, क्या आएगा, फैट आएगा भाई, ठीक है ना। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगला हम बात करें 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग, विच वन इज नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ब्लड।
ये अच्छा क्वेश्चन है भाई कि ब्लड के अंदर आपके ऑक्सीजन का लेवल पूछा है, ब्लड के अंदर आपसे क्या पूछा है, ऑक्सीजन का लेवल, यानी कि द नॉर्मल रेंज फॉर ऑक्सीजन लेवल इन एट आर्टेरियल ब्लड, ठीक है ना, आर्टेरियल ब्लड के बारे में पूछा है, यानी PaO2 के बारे में पूछा है। तो दोस्तों वो आपके जो है 75 से लेकर के 100 mmHg होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। अगला हम बात करें दोस्तों यहाँ पे 37 कह रहा है कि फ्रूट्स लाइक आंवला आर रिच इन, आंवला जैसे फल से भरपूर होते हैं। अब आंवला क्या है भाई, आंवला खट्टा है, खट्टे के अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है। ये क्या करता है, इम्यूनिटी यानी बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट की बात काम करता है, कोलाजन के प्रोडक्शन में सपोर्ट करने का काम करता है। कौन दोस्तों, आपका विटामिन सी, खट्टे मीठे, ठीक है, आंवले। अगला आता है दोस्तों आपके राइज बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI विल नॉट लीड टू, यानी बढ़े हुए BMI के कारण नहीं हो सकता है, ठीक है ना, डायबिटीज, जॉइंडिस, स्ट्रोक या हार्ट डिजीज, ठीक है ना। तो जॉइंडिस का कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके दोस्तों व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइटरी प्रोटीन। अगर आप डाइटरी प्रोटीन ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो वहां पे इसका मुख्य कार्य क्या होगा दोस्तों, तो प्रोमोटिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, प्रोमोटिंग बोन ग्रोथ, इंक्रीज इन बॉवल मूवमेंट्स या फिर बॉडी बिल्डिंग। तो प्रोटीन के लिए तो सर हम खुद ही कहते हैं क्या, हम खुद ही कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्रोटीन, ठीक है ना। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कौन है यहाँ पे हमारा, सर हमारा डी ऑप्शन कह रहा है भाई, ठीक है ना। तो ये आपका जो यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में आपको बोल के समझा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। अगला आता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी कोल्ड, ठीक है भाई। ये देखो जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि ऊर्जा की इकाई को, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल साइंस के, 75 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, 70 आपके उसके आ रखे हैं, 5 क्वेश्चन आप जिसमें से तीसरा ये आ ही गया कि ऊर्जा की इकाई क्या होगी दोस्तों। तो ऊर्जा की इकाई में तो हम सिंपल सा कह सकते हैं सर स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी क्या, कैलोरी दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट आता है दोस्तों विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ए मिलेट, ठीक है ना, कि इसमें से हम जो है मिलेट किसे कह सकते हैं। आपको पता है मिलेट डे भी मनाया जाता है क्या दोस्तों, मिलेट डे भी मनाया जाता है। बिल्कुल आप कमेंट करके बताओगे ये कब मनाया जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके डे के रिगार्डिंग यानी दिवस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके मिलेट्स में आ जाएगा आपका बाजरा, जो स्मॉल सीडेड होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं आपके बाजरा के, ठीक है ना, स्मॉल सीडेड ग्रेन होता है, ठीक है ना, बाजरा, ठीक है। हाँ, बाजरे की रोटी किस किसने खा रखी भाई, बिल्कुल। अगला आता है दोस्तों आपके कि द वेस्ट वाटर विच डज नॉट कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कॉल्ड, कि अपशिष्ट जल बताना है जिसमें मानव मल मूत्र नहीं होता है। देखो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, डज नॉट कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो भाई ऐसा कौन सा वेस्ट है जिसमें मल मूत्र नहीं होता है। सीवेज के अंदर तो मल जल सीधा ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो होता है तो ये तो नहीं होगा। सीवर मल मार्ग ये भी नहीं होगा। सुलेज यानी मेला पानी, तो ये जो है मेला पानी जो है ना ये हो सकता है, क्योंकि वेस्ट वाटर उसमें मल मूत्र नहीं है, इसका मतलब वो या तो बाथरूम का पानी है, ठीक है ना, स्नानघर से आया है, या कोई बर्तन वगैरह धोने से किचन से आया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो इसमें आपके मल मूत्र नहीं होता है, ठीक है। अगला आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में, ठीक है ना। ये आपके STI के बारे में पूछा है, या आप STD इसको आप कह सकते हैं भी, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण के खिलाफ रोकथाम और यानी प्रिवेंशन और कंट्रोल का उपाय नहीं है। सारे के सारे आपके नहीं के रिगार्डिंग पूछे जा रहे हैं। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड एंड ऑर्गन डोनर्स, यूजिंग कॉन्डम्स, एनकरेजिंग प्रोमिशियस सेक्सुअल एक्ट, या फिर हम यूजिंग डिस्पोजेबल सिरिंज एंड निडल। तो यहाँ पे देखो उपाय की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, सबसे पहले तो इसने क्या पूछा है कि उपाय कौन सा है, ठीक है ना। तो इसमें से देखो दोस्तों ये जो एक्ट है ना ये उपाय नहीं है, वैसे ही आपका जो है ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट जीनोन। ये जनरल साइंस का चौथा क्वेश्चन है कि जीनोन का आपके जो है प्रतीक पूछा है तो XE हो जाएगा आपके, ठीक है ना। और एटॉमिक नंबर की बात करें इसके कितने होते हैं, 54 होते हैं सर, कितने होते हैं, 54 होते हैं, ठीक है ना। और ये जो है नोबल गैस का जो आपके सदस्य हैं, और ये जो है अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में जो है आपके ट्रेस एलिमेंट के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है भी, ठीक है, जीनोन की अगर अपन बात करें। नेक्स्ट आता है दोस्तों विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, ऊपर मैंने आपके पूरा सॉल्यूशन करवाया था, ठीक है ना। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहला ऑप्शन है विटामिन B12। विटामिन B12 को नहीं कह सकते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है सर, इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ RBC। लेकिन यहाँ पे सर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की बात करें विटामिन D आ जाएगा। विटामिन K की अगर अपन बात करें तो सर क्लोटिंग की रिगार्डिंग बात करेंगे। विटामिन A की बात करें तो सर विजन के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
व्हाट इज द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम डेट अकर्स ड्यू टू इनएडुकेट या पुअर हाउसिंग, कि अपर्याप्त खराब आवास के कारण होने वाली एक स्वास्थ्य समस्या। भाई अगर पुअर हाउसिंग है ना तो उसे जो है श्वसन संबंधी बीमारी हो सकती है भाई, ठीक है ना, उसका जो है रेस्पिरेटरी जो है वो सही नहीं होगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे विच फूड स्टफ कंटेंट सेचुरेटेड फैट, कि संतृप्त वसा जो है इसके अंदर यहाँ ऑप्शन के अंदर आपको देखे बताना किस में होता है। तो सेचुरेटेड की बात करें, सेचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पे हम कह सकते हैं किस में होता है, तो हम कह सकते हैं गेहूं, आलू, सेव और नारियल। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड जो है आपके नारियल में देखने को मिल सकता है, सेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, नारियल कोकोनट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा दोस्तों आपके व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस किस प्रकार का जीव है, एक्टोपैरासाइट, फंगल एजेंट, प्रोटोजोवल एजेंट या फिर वायरल एजेंट, यानी इसका आपके जो है क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा है, ठीक है ना, कैंडिडा एल्बिकेंस के बारे में। तो दोस्तों ये जो है ना आपके ये एक प्रकार का जो है टाइप ऑफ हिस्ट होता है, और हिस्ट जो है आपके किस में पढ़ा जाता है, आपके फंगल के रूप में, तो ये आपका फंगल एजेंट होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में अगर अपन कह सकते हैं कि ये नॉर्मली जो है लाइव्स इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है आपके लाइव्स यानी रहता है भाई, फंगल एजेंट है एक प्रकार का आपके क्या है, फंगल, कैंडिडा एल्बिकेंस फंगल एजेंट यानी हिस्ट आप कह सकते हो, टाइप ऑफ हिस्ट। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो, यानी कि इसमें से आपका जो है कौन सा जो है क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा जो है होता है, हेजा, फाइलेरिया, प्लेग या फिर मलेरिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो क्यूलेक्स के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें दोस्तों आपके, तो ये आ जाएगा आपके दोस्तों फाइलेरिया, क्या आ जाएगा दोस्तों, फाइलेरिया। और आपको पता होगा फाइलेरियासिस होता है जिसे हम लिम्पेटिक फाइलेरियासिस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको जो याद रखना, ये आपके लिम्पेटिक सिस्टम को जो है प्रभावित करता है, लिम्पेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है भाई, ये भी आपको जो है याद रखना है भाई, ठीक है। अगला आता है द मेजर साइन फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स, एक क्वेश्चन पक्का है दोस्तों आपके, क्योंकि एड्स का टॉपिक आपके पूरा दे रखा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको लाइव क्लासेज में ऐप के अंदर खूब सारी बताई है। तो देखो एड्स के डायग्नोसिस के रिगार्डिंग पूछा है, किसके रिगार्डिंग पूछा है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपके, डायग्नोसिस के रिगार्डिंग आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो डायग्नोसिस के रिगार्डिंग हम बात करें, वेट लॉस मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द बॉडी वेट, शरीर के वजन का 10% से अधिक या उसके बराबर वजन कम होना, क्रॉनिक डायरिया फॉर मोर देन 1 मंथ, एक महीने से अधिक समय तक जो है लगातार दस्त होना, प्रोलॉन्ग फीवर फॉर मोर देन 1 मंथ, ठीक है ना, एक महीने से अधिक समय तक जो है बुखार रहना, उपरोक्त सभी, मैंने कहा ना 1 से 2 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो आपके उपरोक्त सभी वाला काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 51, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव फूड स्टफ विद रिड्यूस टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज को कम करने का काम कौन करते हैं, विटामिन कंटेंट, फाइबर कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट या फिर मिनरल्स। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, घरों के अंदर भी आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर हम जो है हमारे डायबिटिक जो पेशेंट है मान लो घरों के अंदर, वो भी टाइप 2 डायबिटीज के रिगार्डिंग, ठीक है ना, डीएम टाइप 2, तो फाइबर जो युक्त कंटेंट है उनको खाने के लिए बोलिए, क्यों, क्योंकि ये जो है आपके इंप्रूव करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी में, ठीक है ना। तो फाइबर कंटेंट के बारे में हम जो है यहाँ पे राइट आंसर जो है लगा सकते हैं भाई, ठीक है, जैसे खीरा, काकड़ी वगैरह। व्हाट इज द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रेबीज, रेबीज का मुख्य नैदानिक अभिव्यक्ति क्या है, फोटोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया और एग्रोफोबिया। भाई यहां से सिंपल सा क्वेश्चन है सर, जो है पानी से जो है, हाँ आपको जो है हाइड्रोफोबिया जो है नहीं, फियर ऑफ वाटर हम कह सकते हैं रेबीज के रिगार्डिंग दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपके 53 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज, ये आपके टाइप ऑफ डिजीज में एक पूछा जा सकता है, और उसमें भी आपसे पूछा है कि आपके आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज नहीं है दोस्तों, फाइलेरिया, मलेरिया, हुकवर्म या फिर प्लेग की बात करें। तो आर्थ्रोपोड के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पे देखो हम कह सकते हैं हुकवर्म जो है वो दोस्तों नहीं है, ठीक है ना, ये एक प्रकार का आपके टाइप ऑफ पैरासाइटिक वर्म है, लेकिन ये जो है सर हम कह सकते हैं कंटेमिनेटेड सोइल से फैलने का काम करता है, ठीक है ना, ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड सोइल, ठीक है ना, हुकवर्म के अंदर आपको याद रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू फीवर, यानी कि डेंगू बुखार का एक गंभीर रूप है, हेमोरेजिक फीवर, अनडिफरेंशिएटेड फीवर, आइसोलेटेड ऑर्गेनोपैथी,
नन ऑफ द अबव। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं डेंगू फीवर के रिगार्डिंग जो है हेमोरेजिक फीवर जो है आपके यहाँ पे एक इसका सीवियर फॉर्म है दोस्तों, ठीक है ना, जिसे हम DHF भी कहते हैं, ठीक है ना, डेंगू हेमोरेजिक, ठीक है ना, फीवर हम जिसे कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ब्लड प्लाज्मा लीकेज मिल सकता है, प्लेटलेट्स का काउंट कम हो सकता है, क्योंकि डेंगू की बात करते हैं हड्डी तोड़ बुखार जिसे हम कहते हैं भाई, ठीक है। अगला बात करते हैं 55, व्हाट इज द डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ मेल वर्कर्स ड्यूरिंग मॉडरेट वर्क। अगर कोई मॉडरेट वर्क कर रहा है वो भी मेल वर्कर, तो उससे कितनी आवश्यकता होगी आपके किसकी, प्रोटीन की, तो उससे भाई 55 ग्राम आवश्यकता होगी। कितनी होगी, 55 ग्राम। तो ठीक है, ये डाइटरी चार्ट में सीधा आपको याद रखना है। प्रोटीन प्रीटर्म बेबीज व आर दोज हुज गेस्टेशनल एज इज बिटवीन, कि समय से पूर्व, प्री टर्म की बात करें, समय से पूर्व जन्मे बच्चे वे होते हैं जिनकी गर्भावधि यानी गेस्टेशनल एज जो है वो कितनी होती है, तो समय से पूर्व यानी प्री टर्म की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो वो अवधि होती है आपके 34 से लेकर के 37 वीक, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम बात करेंगे 34 से 37 वीक जो है आपके सी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ कंबुस्टिबल रूबिस, यानी कि दहनशील अपशिष्ट का एक प्रकार है भाई। दहनशील अपशिष्ट की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, दहनशील अपशिष्ट। वेस्ट की बात करें, कार्डबोर्ड है, केन है, मेटल है, या फिर क्रॉकरी है, यानी चीनी के आपके जो है बर्तन। तो भाई दहनशील जो है आपके यहाँ पे हम कह सकते हैं कार्डबोर्ड, यानी जो गत्ते हैं आपके वो आपके दहनशील अपशिष्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर। देखो सबसे पहले पता लगाओ, नहीं के बारे में पूछा है तो ये ठीक है सर, विधि नहीं है। अल्ट्रासोनोग्राम, मेमोग्राफी तो करवाते हैं बिल्कुल, सीखना, सेल्फ एग्जामिनेशन, पल्पेशन की बात कर सकते हैं, क्लिनिकली करवाते हैं, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राम जो है ना वो प्राइमरी हम नहीं कह सकते भाई, ठीक है ना। सोनो भी करवाते हैं वैसे तो, लेकिन ना अल्ट्रासाउंड यूएसजी ब्रेस्ट की ये भी करवाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई प्राइमरी स्क्रीनिंग मेथड है, ये आपका जो प्राइमरी स्क्रीनिंग मेथड तो नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों आपके, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कंट्रोल मेजर फॉर वायरल हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना, नहीं पूछा है आपसे सबसे पहले, और नियंत्रित उपाय जो है आपका नहीं है, यानी वायरल हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सा नियंत्रण उपाय नहीं है। अवॉइडिंग टचिंग द इन्फेक्टेड पर्सन, यानी संक्रमित व्यक्ति को छूने से बचना, यूजिंग कॉन्डम्स, कॉन्डम्स का उपयोग करना, प्रिकॉशंस विथ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, यानी रक्त और शरीर के तरल पदार्थ के साथ सावधानी, या फिर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपसे जो पूछा है वो नहीं का पूछा है, ठीक है ना, और ये जो है आपके हैं के फेवर में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन जो है आपके नहीं होगा, ठीक है। अगला आता है दोस्तों आपके, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कंजप्शन ऑफ सेफ वाटर, कि कौन सा सुरक्षित पानी की खपत का मापदंड नहीं है। फ्री फ्रॉम ओडोर एंड कलर, गंध और रक्त से मुक्त, यहां पे आपसे नहीं पूछा है ना, ये ध्यान देना, ठीक है ना, मापदंड पूछा है पानी की खपत का माप। एडिंग रिजेंट्स फॉर एक्स्ट्रा टेस्ट, अतिरिक्त स्वाद के लिए एजेंट को डालना। फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, हानिकारक रासायनिक पदार्थों से मुक्त, या फ्री फ्रॉम पैथोजन यानी रोग जनकों से मुक्त। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें दोस्तों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आप जो हैं अपने टेस्ट के लिए किसी ना किसी एजेंट को जो है ना अगर ऐड कर रहे हो दोस्तों, तो ये आपके कंजप्शन नहीं होगा सेफ वाटर का, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एडिंग एजेंट्स फॉर एक्स्ट्रा टेस्ट, ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट। अगला क्वेश्चन आता है 61, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स और साइन ऑफ पोलियोमाइलिटीज। दो क्वेश्चन आगे आपके पोलियो के रिगार्डिंग, कि पोलियोमाइलिटीज का लक्षण या संकेत इसमें से नहीं है। तो पोलियोमाइलिटीज के दौरान हम बात करें, पेन इन द नेक एंड बैक, सीवियर चेस्ट पेन, डायरिया और वॉमिटिंग और पैरालिसिस। तो दोस्तों पोलियो के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें तो चेस्ट पेन जो है उसमें नहीं होता है दोस्तों, तो यहाँ पे इसके पोलियोमाइलिटीज का जो है सिम्टम्स चेस्ट पेन नहीं है दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट आएगा आपके कि वर्ल्ड हेल्थ डे फॉल्स ऑन। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का आएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ एक क्वेश्चन पक्का इस टाइप का पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा तो आपके एक नंबर जो है पक्का आएगा भाई, ठीक है ना, एक नंबर पक्का, एक क्वेश्चन पक्का। ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप ध्यान दे सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपके कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके 7 अप्रैल को भाई, सी आंसर आपका सही, एक दिवस का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, विच वेस्ट मटेरियल इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आप जो है बिजली के उत्पादन में किस अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो बिना देख के ही बता सकते हैं भाई, जो शुगर केन का वेस्ट होता है ना, गन्ने का वेस्ट जो होता है ना, उसका हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर जो है
यूज कर सकते हैं, यानी यूज्ड इन पावर जनरेशन प्लांट्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। किसके द्वारा दोस्तों? शुगर केन के द्वारा। किसके द्वारा? शुगर केन के द्वारा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन 64, व्हाट इज द सब्सटीट्यूट फॉर मिल्क इन केस ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है ना, लैक्टोज असहायता के मामले में दूध का विकल्प क्या है? काउ मिल्क, बफेलो, सोई। तो यहाँ पे देखो सोया जो दूध होता है ना दोस्तों, ये आपके जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्ड तो आपका आएगा ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे 65, डेंगू सिंड्रोम इज ए काइंड ऑफ इन्फेक्शन। ये किस प्रकार का इन्फेक्शन है? रेस्पिरेटरी, इंटेस्टिनल, आर्थ्रोपोड बॉर्न, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो डेंगू के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें दोस्तों, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये आपके आर्थ्रोपोड हैं। क्या है दोस्तों? आर्थ्रोपोड। क्योंकि अगर इसकी अपन बात करें, इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिज मॉस्किटो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये एक प्रकार का आपके। अगला हम बात करें दोस्तों आपके आइडेंटिफाई द फाइबर रिच फूड ग्रुप, यानी यहाँ पे फाइबर जो है सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगा? और फाइबर के लिए मैंने बात की थी, खीरा ककड़ी वगैरह आती है, तो ये वेजिटेबल और आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल। बी आंसर आपका सीधा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो डाइटरी प्लान वाला क्वेश्चन और प्रोटीन का क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, और प्रिवेंशन और मेजर के क्वेश्चन, साइन और सिम्टम्स के क्वेश्चन, एड्स का सीधा क्वेश्चन, वायरस का सीधा क्वेश्चन, ये आपके पूछा गया है। ठीक है, फॉर व्हाट पर्पज द वीवीएम लेबल इज पुट ऑन द वैक्सीन वाइल। वैक्सीन वाइल के ऊपर जो आपके वीवीएम लेबल जो लगा रहता है, ठीक है ना, उसका उद्देश्य क्या है? टेस्ट फॉर वैक्सीन कंटेमिनेशन, टेस्ट फॉर वैक्सीन पोटेंसी। तो दूसरा ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा, आगे जाने की आवश्यकता आपके नहीं है भाई। ठीक है ना, वैक्सीन पोटेंसी की जांच के लिए आपके ये लेबल लगा रखता है। अगला क्वेश्चन आपके आईपी एड्रेस का क्वेश्चन। भाई एक क्वेश्चन पक्का है आईपी एड्रेस का, लेकिन यहाँ पे देखो 2019 के अंदर आपके 3 क्वेश्चन आईपी एड्रेस के पूछे गए हैं। अभी तक मैंने आपको जो सेम क्वेश्चनों की अगर बात की है ना दोस्तों, तो आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि सर पेपर का पैटर्न क्या यही रहेगा। तो टाइफाइड की बात करें, लगभग जो है आपके 10 से 14 दिन तो है आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला आता है 69, Which one of the following is a type of propagation of microfilaria in Culex mosquito? कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्यूलेक्स मच्छर में माइक्रोफिलेरिया की वर्दी यानी प्रोपेगेशन का एक प्रकार है। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं दोस्तों वर्दी की बात करा। किसकी बात करा दोस्तों? वर्दी की बात कर रहा है। और हमने क्लास के अंदर बात की है दोस्तों साइक्लो डेवलपमेंटल के बारे में। किसके बारे में? साइक्लो डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मच एनर्जी डज 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड? कि 1 ग्राम वसा जो है आपके कितनी जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो वो प्रोवाइड करता है आपके 9 कैलोरी। कितनी करता है? 9 कैलोरी करता है। तो ये आपके एनर्जी वाला क्वेश्चन था, और 3 क्वेश्चन एनर्जी के भी देखने को मिल गए। विच ऑयल कंटेन्स मोर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड? किस तेल के अंदर अधिक संतृप्त वसा अम्ल होते हैं? संतृप्त का पहले पूछ लिया, सेचुरेटेड का इस बार आपसे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पूछा। तो आपसे पूछा है कि कौन से ऑयल के अंदर जो है आपके अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो होते हैं? तो वो होते हैं भाई आपके सूरजमुखी के तेल के अंदर, सनफ्लावर ऑयल के अंदर होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट स्प्रेड बाय एडिज मॉस्किटो? कि जो है आपके एडिज मॉस्किटो के द्वारा कौन सा नहीं फैलता है? तो चिकनगुनिया आ गया, येलो फीवर, डेंगू हो गया, लेकिन जापानी जो आपके इंसेफेलाइटिस है, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये आपके नहीं फैलता है। क्यों? क्योंकि ये तो सर है हम कह सकते हैं स्प्रेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। किसके द्वारा? क्यूलेक्स के द्वारा ये फैलता है। ठीक है भाई, तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, और मैं अभी भी कह रहा हूं इसी टाइप का पैटर्न का पेपर जो है आपके रहने वाला है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल आप जो है कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और ये क्लास जो है अपने सारे दोस्तों के साथ जो आपको शेयर भी करनी है। द बायो टॉयलेट यूज इन ट्रेन फंक्शन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल? कि ट्रेनों के अंदर प्रयुक्त होने वाला जैव शौचालय, ठीक है भाई, बायो टॉयलेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? वो किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है भाई? हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो यहां से आपको ट्रेन के रिगार्डिंग तो बात रखनी पड़ेगी, वो भी आरआरबी के अंदर दोस्तों। तो हम कह सकते हैं सर वो आपके एनाएरोबिक प्रोसेस के आधार पर जो है आधारित पर जो है आपके काम करता है भाई, अवायवीय प्रक्रिया। कुकिंग विथ एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ वाटर कोजेज फूड टू बी डिप्राइव्ड ऑफ? अधिक मात्रा में पानी के साथ खाना पकाने से भोजन से वंचित हो जाता है। अगर आप अपने खाने के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी डाल रहे हो तो उससे आपका क्या कम हो सकता है भाई? आपके विटामिन सी हो सकता है। क्या हो सकता है? विटामिन सी से आप वंचित रह सकते हो प्यारे दोस्तों।
75 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मैंने 70 आपके क्वेश्चन ऐड किए थे टेक्निकल के, प्लस 5 क्वेश्चन आपके नॉन टेक, यानी ये हैं आपके जनरल साइंस के दोस्तों। कौन से हैं? जनरल साइंस के क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। और ये थे आपके टेक्निकल पोर्शन के, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन कि किस पोषक तत्व की कमी से पेलाग्रा रोग हो सकता है। पेलेग्रा की बात कर रहे हैं, कैल्शियम, आयरन, निकोटिनिक एसिड और विटामिन के। इस बार आपसे विटामिन नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है आपको, जो है आपको दिया है तत्व के बारे में। अब आपको पता, अपन जो है नियोसिन की बात करते आए हैं, तो आपको पता है हम यहाँ पे कह सकते हैं सर निकोटिनिक एसिड के बारे में। किसके बारे में? निकोटिनिक एसिड। और अगर विटामिन आपसे पूछ लेता तो हम कहते हैं सर B3 आ जाता। क्या आ जाता दोस्तों? B3 आ जाता। क्या आ जाता? B3 आ जाता, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे आपके दोस्तों आरआरबी का जो पुराना वाला पेपर है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपके आरआरबी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर PYQ 2019 का पेपर था, जिसके अंदर हमने बात की आपके सिलेबस में फूड न्यूट्रिशन दे रखा है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दे रखा है, एड्स के बारे में दे रखा है, प्रिवेंशन और मेजरमेंट के बारे में दे रखा है, हेल्थ एंड डेथ स्टेटिक्स के बारे में दे रखा है। लेकिन इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिले? देखो, जनरल फार्मेकोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं आपके। तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे देखने को मिले हैं। इस प्रकार से अब आपको जो है 8 दिन के अंदर जो चीजें आपने नहीं पढ़ी है, तो वो भी आप जो है आप पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पेपर के अंदर डिस्कस की थी दोस्तों, जो आपको आपके तैयारी के अंदर जो है बेहतरीन साबित या हेल्प मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।